हाँ तो दोस्तों, आज हम आए हैं अभी समय के पास में अभी समय से कुछ सवाल पूछने। तो अभी समय, मुझे एक सवाल का जवाब बताइए कि यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, हमारी गैलेक्सीज़ हैं, इसमें पैरेलल यूनिवर्स भी हैं और यूनिवर्स भी एक नहीं बहुत सारे यूनिवर्स हैं। आप इसे ब्रह्मांड के तौर पर समझ सकते हैं। यूनिवर्स एक ब्रह्मांड है जिसमें गैलेक्सीज रहती हैं, जिसमें चांद तारे होते हैं। लेकिन पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, अब आपको चांद तारे नहीं दिखते हैं, तो यू आर द लॉस्ट प्लेनेट इन दिस वर्ल्ड, ऐसा हम कहेंगे। तो आप यूनिवर्स को ही ब्रह्मांड कह सकते हैं। इससे रिलेटेड और कोई सवाल? हाँ, क्या इस यूनिवर्स में एलियंस हैं? मतलब कोई दूसरी जगह पे कोई प्राणी, ये सब? एलियंस क्या होते हैं, मैं समझा नहीं। एलियंस ये होते हैं जैसे किसी दूसरे प्लेनेट पे, मान लो मून पे है। मून पे अगर आपको कोई भी जानवर पाया गया या फिर इंसान जैसा भी कोई पाया गया, अगर आपको वहाँ पे कॉकरोच भी पाया गया तो वो एलियन ही कहलाएगा। तो उसे एलियन, दूसरे ग्रह का प्राणी। हाँ, दूसरे ग्रह का प्राणी। अच्छा, तो क्या है आपका सवाल? कि एलियंस क्या असली में होते हैं? हाँ बिल्कुल, आप इसमें पैराडॉक्स हो सकते हैं, आपकी अपनी सहमतियाँ हो सकती हैं कि हाँ है या नहीं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्यों नहीं। आप भी तो इस प्लेनेट पे रहते ही हैं, और एक गैलेक्सी और फिर और अदर गैलेक्सीज, कितना बड़ा स्पेस है। तो हाँ, डेफिनेटली देयर आर सम चांसेस टू एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। फिर अगला सवाल आता है कि दिखते क्यों नहीं हैं, हाँ। या इनमें ये हम इनसे बातचीत क्यों नहीं कर पाते। तो हाँ, देयर आर डिफरेंसेस। इवन आप अपनी सोसाइटी में भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं या जो बहुत बिजी लोग हैं, तो वो कॉमन ह्यूमन बीइंग से कहाँ इंटरेक्ट करते हैं, वो नहीं जुड़ पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे लिए समय बर्बादी है। तो कैटेगरीज हैं। तो अगर एलियन सभ्यताएं हैं, या तो वो मानव जाति से बहुत आगे की सभ्यताएं हैं, या वो उनसे बहुत पिछड़ी हुई हैं, तो इसलिए इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी रीज़न है। या तो मानव सभ्यताएं उतने हाई लेवल पर पहुंची ही नहीं है जो इंटरेक्ट कर पाएँ, ये रीज़न है। अभी समय, ये मिल्की वे गैलेक्सी जो होती है वो क्या हिलती है? क्या वो मूव करती है ब्रह्मांड में? हाँ। मिल्की जो गैलेक्सी है वो आप ही की गैलेक्सी है। मतलब आप जिस, आपका जो सौरमंडल है, आपका जो अर्थ है वो इसी में है, मिल्की गैलेक्सी में ही है। तो हाँ, सारे प्लेनेट तो मूव करते ही हैं। ये एक स्पेस टाइम अलग होता है, आपका टाइम अलग होता है। तो स्पेस टाइम में वो जो खाली स्पेस है उसमें गैलेक्सीज तो मूव करती ही हैं। गैलेक्सी भी मूव करती है, उनके अपने प्लेनेट भी मूव करते हैं, इवन सारे उपग्रह भी मूव कर ही रहे हैं। देखो, परिवर्तन, निरंतरता, बदलाव, ये सार्वभौमिक सत्य है और ये होता ही है। धरती भी अपने दूरी पर घूम रही है ना, सारी चीज़ें घूमती हैं, गैलेक्सी भी घूमती है, सब कुछ चलायमान है, कभी कोई चीज़ नहीं रुकती है, वो अपना मूवमेंट में ही रहती है। आपकी सांसें चल रही हैं, मौसम बदलता है, रात दिन होता है, ये इसे मूवमेंट कहा जाता है, पल, ये हमेशा बदल रहा होता है। इस समय मेरा अगला सवाल ये है कि यूनिवर्स जो होता है उसमें ब्लैक होल्स होते हैं, तो वो ब्लैक होल्स के अंदर होता क्या है, वो होते क्या हैं? ब्लैक होल इतना बड़ा स्पेस है जिसमें ये गैलेक्सीज भी समा जाएं, आपकी अर्थ, पृथ्वी और पूरी गैलेक्सीज भी उसमें चले जाएं। तो ब्लैक होल का मतलब है कि एक बहुत बड़ा मास एरिया, जैसे हम बहुत सिंपल वे में समझाते हैं कि जैसे आप सर्फ का घोल करते हो ना, बकेट लेते हो, आप कपड़े धोते होंगे तो उसमें आप सर्फ घोलते हो, तो उसमें भंवर पड़ती है ना, या आप कभी मानसून से पहले, जैसे भी मई जून चल रहा है तो भंवर पड़ते हैं खेतों में, तो जो साइक्लोन जिसे कहा जाता है, तो साइक्लोन के जैसे ऐसे उसमें वेव होती हैं। तो ऐसे ही पूरे स्पेस में ऐसे एक सर्कल होता है, तो उसके अगर साइड में भी अगर कोई आप चले जाएं, या आप कोई गैलेक्सी चले जाए या कोई प्लेनेट चले जाए, तो वो उसमें मर्ज हो जाएगा, मतलब वो उसी में उसको सब कर लेगा, उसके अंदर चला जाएगा। तो ये होता है। तो ब्लैक होल का जो एनर्जी लेवल है वो इतनी ज़्यादा है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ सकती है, यानी वो प्रकाश की किरण भी उसमें से पार नहीं जा सकती, यानी वो आपको पूरी तरह से बदल देगा। मतलब वो आपका एक छोर है, जैसे आपने टाइमर मशीन देखी होगी जिसमें रेत गिरती है, तो इस रेत से वो इस दूसरे तरफ वो जा रहे होते हैं, वो भी पैरेलल यूनिवर्स या हम कहें कि ब्लैक होल जैसा ही है। तो आपका रूप बदल जाता है, यानी ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपकी सूर्य की किरण भी पार नहीं हो सकती, एक इलेक्ट्रॉन भी पार नहीं हो सकता, वो इतना उसमें एनर्जी है। तो अगर आपके पास, आप वहाँ चले गए या कोई प्लेनेट चला गया, तो वो वापस नहीं आएगा, मतलब वो मूलतः ख़त्म हो जाएगा।
और उसके बाद वो दूसरे ही पैरेलल यूनिवर्स में खुलेगा उसका रास्ता। तो मतलब वो एक दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। हाँ, दूसरे डायमेंशन में चले जाएंगे, जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स भी कह सकते हैं। बिल्कुल, यू आर राइट। और आपको क्या लगता है ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, तो हम ये उड़ने वाली गाड़ियाँ और ये सब कब तक बना पाएंगे? मतलब फ्लाइंग कार्स ये कब इन्वेंट हो सकती है आपके हिसाब से? देखो, इन्वेंट्स तो हो चुकी हैं, इन्वेंट्स तो बहुत पहले ही हो चुकी हैं। अभी जब लॉकडाउन लगा है, कोरोना है, प्रकोप है, तो बाकी अदर कंट्रीज़ ने तो ये उतार दिए हैं। चेन्नई में या इंडिया में या कहीं भी जा कर के देखें, जो रोबोट हैं वही तो पेशेंट के पास जा रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। तो ये तो सब टेक्नोलॉजी तो है आपके पास। अगर आप देखें एवेंजर जैसी मूवी, मार्वल की मूवी देखें, तो उसमें वो हाईटेक जो दिखा रहे होते हैं, उनको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? क्योंकि वो नियर बाय है, जैसे 5G आ रहा है। तो ये सब बन चुका है, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती है, इम्प्लीमेंट करने के तरीके होते हैं। क्या आपका मानव समाज उसके लिए तैयार है? रोबोट बन करके तो कितने साल पहले तैयार हो गए, रोबोट तो बहुत साल पहले बन के रेडी हो गए, लेकिन क्या उनको सेना में भर्ती किया गया? क्या आपको आपके रोज़मर्रा के कामों में उनको लिया गया? ये इंसान कितना तैयार है उस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए? तो जितना आप इवॉल्व होते चले जाएंगे, आपके पास वो संसाधन आते चले अब जाएंगे। इसमें इसके फायदे और नुकसान क्या है? किसके? मतलब ये जो अभी आपने बताया, इसके रोबोट के नुकसान और फायदे क्या हैं? ये इतना सिंपल है। अगर आपको ये स्कूटी और आपको इसको अच्छे से चलाना आता है, तो इसका फ़ायदा है कि आप बाज़ार जा सकते हैं, अपना सामान ला सकते हैं, आपके बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। लेकिन आपको उसको ठीक से ट्रीट करना नहीं आता, टैकल करना नहीं आता, तो क्या होगा? आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, सब टूट जाएगा। तो आप जितना राइड कर सकते हैं, जितना आपका अपने आप पर काबू है, जितना आपको अपनी इंद्रियों पर कमांड है, उतना आप तेज़ जा सकते हैं, उतना आप स्पीड पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने आप पर ही काबू नहीं है, तो फिर तो यू विल गेट आउट ऑफ ऑर्डर एंड यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ हार्म, क्योंकि आप उससे दिक्कत में आ जाएंगे। आप अपने ही आपको चोटिल कर लेंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचा देंगे। तो अगर मानव सभ्यता रेडी है, तो आपके हाथों में होंगी वो शक्तियाँ, और रेडी नहीं है तो फिर आप ही को हार्म हो जाएगा। इसलिए ये डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, आपकी सजगता पर डिपेंड करता है कि आप कितने रेडी हैं।